जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं संगत जी संगत जी मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी की पल पल रहमतें बरस रही हैं, पल पल इनकी इतने ज़्यादा अच्छे मिरेकल्स मेरी लाइफ में इन्होंने किए हैं ना संगत जी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। एक माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते संगत जी, जितना मेरे गुरु जी महाराज कर रहे हैं। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मालका, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो रही हैं जैसे कि गुरु जी महाराज जी की कृपा से। और संगत जी, एक सत्संग आया था हमारे पास। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सोही पैलेस में था। तो संगत जी वहाँ पर लंगर की जो सेवा, हम बहुत अच्छे सत्संग हो रहा था। लंगर की जो सेवा चल रही थी संगत जी, मेरी देवरानी मेरे से पहले बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मेरा नंबर था, तो देवरानी को गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद मिल गया। उसके बाद मेरा नंबर था, मुझे नहीं मिला, मेरे से आगे वाले को मिल गया। और अगली लाइन में वो लोग सेवादार लोग जाने लग गए, मतलब जो आंटियाँ और भी लग जाते हैं। तो बीच में पता नहीं संगत जी कहाँ से एक सेवादार अंकल आए, वो बोले आंटी ਤੁਹਾਡੀ थाली कितने है। मैं कुछ बोली नहीं संगत जी, क्योंकि गुरु जी का दरबार है, एक आधा अगर छूट भी जाता है, वो भी सेवादार हैं बंदे बेचारे, हो जाता है कई बार। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी सेवा धर्म अच्छा निभा रहे हैं। तो मतलब उनको बड़ा गुस्सा आया सेवादार अंकल को। उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने, लाइन क्यों तोड़ी, ऐसे इनको आंटी को क्यों नहीं दिया। संगत जी, मेरे मन में थॉट आया कि गुरुपा मुझे इनसे ही खाना दिलवाएं। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो गुरु महाराज ही हैं साक्षात मेरे सामने। तो संगत जी क्या होता है, उन अंकल ने लेके थाली और मुझे दी कि आंटी ये लो। और संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरु महाराज ने कितनी जल्दी मेरी सुनी। तो शुक्राना मेरी मालका, इतना ज़्यादा डिवाइन लंगर प्रसाद कराने के लिए। इतनी रहमतें हैं संगत जी मेरे गुरु जी की। मेरे बेटे को संगत जी नाक में बहुत बड़ा सा फोड़ा निकल रहा था, बहुत ही बड़ा था संगत जी। तो मैंने इसको 2-3 दिन रात माथे पे तो मैं लगाती ही थी चंदन तिलक, रात को भी 2-3 रात मैंने उसको लगाया, सुबह भी लगाया, शाम को कॉलेज से आता था तब भी लगाती थी, नाक पे बाहर भी और अंदर भी। तो गुरुजी महाराज जी की दया से वो फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना। कोई शब्द नहीं है मेरे गुरुजी की वडियाई में। मुझे इतना दिया इन्होंने, भर भर के ब्लेसिंग्स, मैं इनकी करनी कहीं भी इनका ऋण नहीं चुका सकती संगत जी। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज जी, मुझे तो किसी से भी प्यार नहीं मिला। गुरु जी महाराज जी ने इतना भर भर के झोलियाँ मेरी भर रहे। उन्होंने बोला था दिवाली तक तेरे पास बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी। और संगत जी, मुझे पता है कि गुरु जी महाराज जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, मुझे पता है। वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। बस अब तो मुझे गुरु जी पे ही डोरी है कि गुरु जी महाराज जो आपको मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा लगे वो करे गुरुपा। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज जी की वडियाई में इनकी मैं माथे पे हर रोज़ तिलक लगाती हूँ संगत जी। कभी ओम बनता है, कभी नाग रूप के दर्शन देते हैं, कभी चंद्रमा बनता है। तो मतलब हर रोज़ विभिन्न आकृतियों में संगत जी, जिनको मैं जानती भी नहीं कि क्या स्वरूप में ये गुरु जी के तिलक में क्या बना है। तो अनंत कोटि शुक्राना। कोई संगत जी ऐसा सुना है, पहले हम बचपन से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना कि किसी को भी हमने तिलक लगा उसका कुछ बना हो। और इतनी बढ़िया है मेरे गुरु महाराज की भर भर के ब्लेसिंग्स। कल एक मैंने पीजन देखा, बहुत ही प्रिटी था, मैं बालकनी में खड़ी, वो वाइट कलर का था, कुछ अलग ही था, डिज़ाइन सा बना हुआ, उससे बहुत सुंदर थे इसके पंख वगैरह। तो मैंने क्या देखा संगत जी, एकदम से वहाँ पर जैसे 21-22 पिजन थे एक साथ उड़ते आ रहे संगत जी, इतने प्यारे लग रहे थे वो। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे में मुझे चेंज दिख रहा है आजकल स्वभाव में, और उसकी गुरु जी में आस्था भी मुझे नज़र आती है। कई बार वो इतना थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि नहीं लग, ऐसा लगता है कि जैसे नहीं कर रहा हूँ पूजा पाठ आस्था, पर नहीं, मुझे पता है संगत जी इसमें बदलाव फील कर रही हूँ मैं।
गुरुजी ने बोला था कि तू बदलाव फ़ील करेगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ये सब बदलाव ऐसे ही नहीं हो रहा संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मालिक ने इतना दिया है संगत जी, बस मेरी बेटी में भी गुस्सा है थोड़ा। दिल की वो भी बहुत अच्छी है, दया भाव उसके अंदर भी बहुत है, जानवरों के लिए, दुखियों के लिए, दोनों ही बच्चों में है ये चीज़ तो। तो शुक्राना। और मेरे अंकल को भी, अब हस्बैंड अंकल को भी बुखार हो रहा है, मैं गुरुजी का जल प्रसाद उनको दे रही हूँ। और उनको मैंने दवाई भी दी थी पीसीएम, और चंदन तिलक भी उनको लगा रही हूँ। वो भी बोल रहे हैं जय गुरु जी, मुझे ठीक कर दो गुरु जी, मुझे बचा लो। ऐसे ऐसे फंड रचते हैं संगत जी, थोड़े से घबरा जाते हैं बुखार वगैरह में। तो मुझे अपने मालिक पे, अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी ने उनको ठीक कर देना है। और संगत जी, मेरे बेटे की आज मैंने देखा, उसने कहा मम्मा मुझे कुछ फुंसी हो रही है गले के आसपास, शायद वो झाड़ आ रही है, अक्कल अंदर की तरफ भी फील कर रहा होगा बाहर। तो मैंने कहा, तो मैंने इसको चंदन तिलक लगा के भेजा सुबह, अब रात को फिर लगाऊंगी संगत जी। और मुझे पता है कि मेरे गुरु महाराज जी हेल्थ तो इतनी जल्दी ब्लेस करते हैं, इतनी जल्दी देते हैं ना। पता नहीं कितनी बार इन्होंने हमें हजारों संकटों से बचाया है। बहुत बड़े संकट लेके जाते हैं हमारे, हमें 10% देते हैं, हमें वो 10% भी भोगे नहीं जाते हैं उनसे, हम उसी में डर जाते हैं, इसी में घबरा जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पा कि इस कलयुग में इतने, जहाँ पाप इतना बढ़ रहा है धरती पर, वहाँ पर भी कोई महाशिव का रूप हो सकते हैं। सुनकर यकीन नहीं आता था संगत जी, लेकिन अब साक्षात देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। मेरे गुरु जी की रहमत इतनी है ना मेरे घर में, हर चीज़ में बता रहे हैं संगत जी। मेरी मोंटी के ऊपर ना बॉटल्स थी, हमें नहीं पता, क्योंकि मोंटी के ऊपर ना हमारे स्टेयर नहीं है वहाँ पे। तो हाथ बेटा चढ़ा हुआ है, सफाई कर रहा था, बोल रहा मम्मा पढ़ने मन नहीं है, मैं सफाई कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा ठीक है कर लो। तो संगत जी उसने देखा पैड़ी से, तो वहाँ पे उसको बहुत सारा डस्ट कबाड़ मिला। मुझे लगा, मैं कहा ये तो पानी भी रुक सकता था मोंटी के ऊपर। तो संगत जी अनंत कोटि शुक्राना मेरे माल का, मेरे मालिक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरी छत पे, बोला था गुरुजी ने कि छत पे कुछ नेगेटिविटी आ रही है, अभी भी वहाँ कुछ है। मैंने छत की पूरी सफाई कर दी थी संगत जी, स्टेयर्स में भी। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शायद किसी और के लिए बोल रहे होंगे। तो अनंत कोटि शुक्राना संगत जी, जो गुरुजी महाराज बोलते वो पत्थर की लकीर है, वो ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ पता नहीं। वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ देख सकते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वो सही बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया। और संगत जी, कल मेरे पास सत्संग आया कि तेरे घर में कोई काले रंग का बैग है। उस बैग में से मुझे, उस बैग को ना मैंने कल खोला था, पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी उसमें, तो मैंने उसकी जिप अच्छे से बंद नहीं की। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला उस बैग से ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तू देख उसको, कुछ है वहाँ पे। तो संगत जी मैंने बैग खोला आज, बैग तो खाली, मतलब जो बाहर मुझे वेस्ट कपड़े लगे मैंने निकाल के रख दिए कि ऐसे ही दे दूंगी कपड़े किसी को। तो मतलब बैग में कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे, सड़ा हुआ कुछ भी। तो संगत जी उस बैग के पास ना कणक थी, 1-1.5 किलो थी। तो मैंने उस पर नज़र गई, तो मैंने देखा उसमें ना सुरसरी लगी हुई थी, आटा सा बन रहा था उसका नक्का। मैंने सोचा चल इसको धो लेती हूँ। मैं उसको छानने लगी संगत जी, उसमें से आटा सा निकला। फिर मेरे माइंड में आई कि छोड़ पर इसको धो देती हूँ। फिर अंकल, संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के मुंह से बुलाया कि इसको ना बाहर डाल दे, गाय वगैरह खा लेगी, ये खराब है। इस मैंने तुझे पहले ही बोला था कि गिरा दे। संगत जी उसमें से सुरसरी, जो अच्छी कणक उसके पास में थी ना संगत जी, उसमें भी लग सकते थे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी ज़्यादा अच्छा ज्ञान देने के लिए, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और मेरी किचन में ना साबुत धनिया था संगत जी, 8-10 दिन पहले वो ठीक था। अब मैंने उसको देखा तो उसमें भी ना कुछ निकल रहा था, कीड़ियाँ सुरसरी जो भी था। तो नेगेटिविटी आ रही थी संगत जी, गुरुजी ने बोला। तो शुक्राना मेरे दातिया, इतना कुछ हमें ज्ञान देने का, संभालने का, समझाने का। और आज संगत जी मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा मैं कॉलेज गया, फ्रेंड से बातें कर रहा था, और मैंने बोला बेटा बटरफ्लाई दिखी बेटा, कहता उसमें मेरे हाथ पे ना मम्मा बटरफ्लाई आई, और वो ना कहता मेरे को ऐसे खारिश करने लगी बटरफ्लाई। और खैर मैंने दिखा नहीं, 15-20 मिनट सेकंड रही। जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने बोला जय गुरु जी मन में, तो करीब फिर वो उठ के चली गई। तो शुक्राना मेरे दातिया, मुझे पता आपने मेरे बेटे का कोई कष्ट होगा, जो आपने छोटे, मतलब जो उसका कष्ट लेके गए हो संगत जी। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतना ध्यान रखते हैं। गलत होता है तो हमें डांट कर समझाते हैं, सही होते हैं हमारी तारीफ भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं तू बेटा ऐसे ही सच्ची बन के रहना, ऐसे ही अपनी भक्ति की लगन लगाए रखना,
सबका भला ऐसे ही सोचती है निस्वार्थ भाव से और सबके लिए अच्छा करती है, चाहे कोई तेरे लिए अच्छा करे या ना करे। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे आज तक किसी ने कभी कोई तारीफ़ नहीं दी, मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी तारीफ़ दी है कि तू सबका अच्छा सोचती है, सबका अच्छा करती है, अपने बारे में कुछ नहीं माँगती, कुछ नहीं सोचती। तो शुक्राना मेरे पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी महाराज मेरे माथे में भी हर रोज़ मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहले मुझे बटरफ्लाइज़ दिखी, अब तो रहमतों की ब्लेसिंग्स की जैसे बरसात हो रही है। इनके मस्तक में भी मुझे गुरुजी के कभी नाग रूप के दर्शन, कभी ओम रूप के दर्शन देते हैं। और संगत जी, मेरी बेटी के जैसे पेट में दर्द होता है तो मैं उसको 2-3 दिन से, अब गुरुजी ने बताया, कल ही मैंने गुरुजी के चरण छू पे छुप के मालिश की, फिर वही बेटी के पेट पे लगाया और मुझे पता है कि उसका पेट दर्द नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे दातिया, इतनी बड़ी ज्ञान नॉलेज देने के लिए। शुक्राना पापा जी, आपको अपने बच्चों की भी फ़िक्र है, उनके अपने दोते दोतियों की भी फ़िक्र है। तो संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि सभी के बच्चों को ब्लेस करें, सभी बेटियों को ब्लेस करें, सभी जवाइयों को ब्लेस करें, सभी के घरों में खुशियों की बहारें आए। ये दिवाली, भैया दूज, सब त्योहार अच्छे से जाएं गुरु महाराज जी। किसी को दुखी न करें, सबकी टेंशनें ख़त्म करें गुरु महाराज जी। इस कलयुग में भी आपका नाम और चमके गुरुपा, सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपको माने गुरु महाराज जी। पता है मुझे कि अगर आपको मानेंगे तो वो सब बीमारियों से बचे रहेंगे, दुखों से, टेंशन से मुक्ति होगी उनकी, वो खुश रहेंगे गुरु महाराज जी। लव यू गुरुपा, लव यू अनोट गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे माल का। मैं तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करते नहीं थकती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रहिए बख्श दात किते होए, कसूर दातिया सानू चरणात करी ना तू दूर दातिया। रही बख्श दात किते होए, कसूर दातिया सानू चरणात करी ना तू दूर दातिया। लव यू लॉर्ड कृपा, लव यू लव यू लव यू।